Now, what is the part that we discussed yesterday? कल हम लोगों ने क्या देखा था? देखो, okay, we have discussed about which are the different ring and disc moment of inertia. Okay, first we have discussed about the moment of inertia. पहले हम लोगों ने moment of inertia डिस्कस किया था. ठीक है, what do you mean by moment of inertia? किसी को कुछ याद है? Moment of inertia मतलब क्या है? What is the formula for moment of inertia? ये moment of inertia means MI का फॉर्मूला क्या है? Generally it is I is equal to mr square. ये याद रखना है आप लोगों को. Moment of inertia I is equal to mr square. Remember, simply you have to remember what is it? Mass into distance square. ओके, ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है. मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. कौन से? दैट इज मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. एंड थर्ड वन एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स है ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स. इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है. गॉट इट? तो आफ्टर दैट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिया था हम लोगों ने. कितने लोगों को याद है? देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी देयर? Rotational kinetic energy is equal to, it is half I omega square. That is rotational kinetic energy, half I omega square. I is moment of inertia, omega is rotational kinetic energy. Sorry, rotational motion, that is speed. Okay, that is angular velocity. Omega is nothing but the, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था. रिया पाथवा 1/3 mr square omega square. ये क्या लिखा है? Okay, you can write that is a half. ये आपको ऐसे लिख सकते हो, हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. लेकिन उस वक्त ये mr स्क्वायर क्या है ये याद रखो. दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसलिए डायरेक्टली आप लोगों को यही याद रखना है. हर बार mr स्क्वायर मतलब I नहीं होगा. ओके, ये याद रखो. तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है. आपको यही फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द बॉडी. बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. अलग अलग बॉडी है तो अलग अलग जनरेट होगा. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने डिस्कस किया था. एम आई पर रिंग इज इक्वल टू क्या आया था? इट इज mr स्क्वायर. दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग. ये हम लोगों ने कल फॉर्मूला लिया था. ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क क्या आया था? याद है किसी को? mr स्क्वायर बाय 2. ओके, राम साहब राइट है. ओके, इट इज mr स्क्वायर बाय 2. तो यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. राइट, तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑन विच फैक्टर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क. नाउ टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. तो अब अभी हम लोगों को डिस्कस करना है रेडियस ऑफ गायरेशन. अब देखो, कल जो हम लोगों ने लिया था जो फॉर्मूला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूं. ठीक है, अब देखो क्या लिखा था. फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I गोइंग फ्रॉम 1 to n mi/ri स्क्वायर. ऐसे हम लोगों का फॉर्मूला है. ठीक है, इट इज समेशन mi/ri स्क्वायर. अब यहाँ पे mi and ri क्या है? इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द मास एंड डिस्टेंस ऑफ एवरी पार्टिकल. एवरी पार्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करें, या एवरी मॉलिक्यूल के बारे में. हर एक मॉलिक्यूल का हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड सबका सम. ओके, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द सम ईच मॉलिक्यूल देयर.
ठीक है, तो each molecule, every molecule there, and that is a sum of all these molecules that we have to consider there. मतलब this is an वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ये हर एक पार्टिकल का हम लोगों को निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम लोगों को ये निकालना है, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इसके जगह पे अब देखो, एज एन एग्जांपल हम लोगों ने कंसीडर किया, ये एक रिजिड बॉडी है. नाउ हियर इट इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन देयर. एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स है. These are the particles are there. उसमें से मैंने एक ही पार्टिकल कंसीडर किया यहाँ पे. दिस इज द वन, ओनली वन पार्टिकल. बाकी के पार्टिकल्स है लेकिन ये पार्टिकल कंसीडर किया. एंड we have considered here it is the mass, the total mass of this rigid body is concentrated here. यहाँ पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ठीक है. एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट देयर या पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है that is denoted by that is a k, and that is called as a radius of gyration. इसी को हम लोग radius of gyration बोलेंगे. Such that moment of inertia of this particle and moment of inertia of this rigid body remains same. दोनों का रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा. मतलब पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, m(k)². ओके, तो सेम दिस इज आल्सो दैट इज अ mi ऑफ अ रिजिड बॉडी. ए रिजिड बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा. वी आर गेटिंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो दिस इज द पॉइंट दैट इज अ, सपोज मान लो कि ये P पॉइंट है. द पॉइंट P इज द पॉइंट एट व्हिच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. तो ऐसे ही हम लोगों ने सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड जो लिया था तो उसको हम लोग बोलते थे सेंटर ऑफ मास. लेकिन ये सेंटर ऑफ मास नहीं है. ओके, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन भी हम लोगों का ऐसे था. सेंटर ऑफ मास क्या था, ओके राम सिंह प्रसाद, ये नहीं है. ओके, तो सेंटर ऑफ मास का क्या है डेफिनेशन देखो, दैट इज द पॉइंट at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated, that is the center of mass. अब यहाँ पे ऐसे ही हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करेंगे. There is a point P is as like a center of mass, not a center of mass, as like a center of mass at which the whole mass of that rigid body is concentrated so as to get the same moment of inertia. Means एक एक्सिस के लिए ये है, यदि मैंने यही बॉडी ऐसे ही है, सेम बॉडी ऐसे मानो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके जगह पे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया. मैंने मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ले लिया. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. बॉडी वही है, ये और ये बॉडी एक है. ये सपोज मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेकंड है. नाउ हियर वी आर गेटिंग दैट अनदर पॉइंट इज देयर. यहाँ पे Q पॉइंट मुझे मिलेगा और ये डिस्टेंस है दैट इज, इसको यदि मैंने K1 कंसीडर किया तो ये है K2. ओके, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो यहाँ पे इसका भी एट पॉइंट P दैट इज द मास इज Q, सॉरी एट पॉइंट Q द मास इज आल्सो सेम, दैट इज यहाँ पे इसका जितना मास है उतना ही यहाँ पे इसका मास आने वाला है. यहाँ पे जितना मास है P पॉइंट पे दैट इज द टोटल मास, यहाँ पे हम लोग वैसे ही कंसिडर करेंगे. लेकिन ये जो डिस्टेंस है दैट इज K1 नॉट इक्वल टू K2 बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस देयर. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से हर एक पॉइंट हम लोगों को ऐसे एज्यूम करना है. ओके, राम सिंह याद रखना, अभी ये पॉइंट हम लोगों को एज्यूम करना है एट व्हिच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड है, इट इज नॉट अ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास जैसे ही है लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं है. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, ये डिस्टेंस चेंज होने वाला है. नाउ लुक एट द डेफिनेशन, जो बुक का टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है वो देखो. अब मैं जो एनोटेशन था वो इरेज करता हूं. अब देखो ना व्हाट यू आर गेटिंग, क्या है देखो, radius of gyration of a rigid body about the given axis of rotation is defined as the perpendicular distance between the axis of rotation and a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated so that the point possesses same moment of inertia as that of a body.
जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये सपोज टू बी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सपोज टू बी, हम लोग उसको मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इट इज इमेजिनरी पॉइंट, दैट यू आर रिमेंबर देयर। तब यहाँ पे होने वाला है और उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। एंड दैट डिस्टेंस, ये जैसे मैंने डायग्राम निकाला था, ये देखो, ये यहाँ से ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये के जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिर्फ इस पार्टिकल के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन मानेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय लेटर के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या आने वाला है, फॉर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग moment of inertia I about the axis of rotation and k is the radius of gyration of the body about the same axis of rotation, then what we are getting, then we can able to write it is I is equal to mk square, mass into distance square, हम लोग ऐसे नॉर्मली लिखते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हम लोगों को एक पॉइंट का मिलेगा, ओके, एक पॉइंट का मिला तो हम लोगों को पूरे रिजिड बॉडी का मिल गया, ठीक है। मतलब हम लोगों को वो रेडियस ऑफ गायरेशन मालूम है तो पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकता है। ठीक है ना। अब देखो, from this it is clear that radius of gyration measures the distribution of mass about the axis of rotation। मतलब जैसे मैंने बोला था k1 not equal to k2, तो the larger the value of k represent that the distribution of mass is farther from the axis of rotation, while smaller value of k represent that the mass of the body is distributed closer to the axis of rotation। तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो देखो, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन समझा है, इट रिप्रेजेंट, व्हाट इज इट, इट रिप्रेजेंट दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये याद रखना है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रिप्रेजेंट करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। तो अभी से हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन जनरल डेफिनेशन क्या है, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर, ये भूलना नहीं है हम लोगों को, या इसी के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm, ये हम लोगों को भूलना नहीं है, ओके। ये डेफिनेशन है, ये जनरल डेफिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए डेफिनेशन है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, पर्टिकुलरली फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन हम लोगों को याद रखना ही है, और साथ में इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन भी डेफिनेशन हम लोगों को याद रखनी है। तो दीज आर द थ्री डेफिनेशंस, थ्री फॉर्मूलाज फॉर टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये तीन अलग अलग फॉर्मूले हम लोग बोल सकते हैं कि इतने तीन अलग अलग फॉर्मूलेज है ना। अब हम लोगों को एक पॉइंट कंसीडर करना है, दैट इज अ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो। ये आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, दैट इज स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस देयर। तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, बाद में इसको डिटेल में। ना क्या देखो स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट the moment of inertia, that is I0 of an object about any axis is sum of its moment of inertia, that is IC, about a parallel axis passing through center of mass and the product of mass of the body with a square of distance between the parallel axis, that is mh square। मतलब हम लोगों को क्या टर्म्स दिया है वो देखना है, ठीक है। अब देखो, ये आप लोगों को एक डायग्राम है, मींस एक रिजिड बॉडी हम लोगों ने ले लिया,
तो ये रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट है, दैट इज ओ इज नथिंग बट द एनी पॉइंट यहाँ पे, ओके, ओ इज नथिंग बट द एनी पॉइंट इज देयर। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, हर एक एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, ये याद रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, दैट इज आई जीरो, ये यहाँ पे दिया है। नाउ इज नथिंग बट द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट अ सेंटर, सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होगा, ओके, या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पास होगा, उससे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई सी। यहाँ पे देखो ये आई जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, आई सी दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास सी है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एच, एच इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। ये ओ और सी में से जो एक्सिस जो जा रहा है वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय दैट फार्मूला देयर। तो अभी हम लोगों को इसे मिलेगा, देखो अभी क्या बोला है, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m एंड सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट c, ओके। तो ये रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास c पॉइंट पे है। In the figure, MOP is any axis passing through the point O. MOP, this is the axis passing through the point O. Okay, that is ACB, that is the axis parallel to the MOP and passing through the center of mass. Okay, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। And H be the distance between these two parallel axes, that means O to C जो डिस्टेंस है, that is H है। तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तब इस ऐसे कंडीशन में ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, व्हाट इज द स्टेटमेंट देयर, वी आर गेटिंग इन दिस वे। जो स्टेटमेंट है, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है हम लोगों ने, ठीक है, तो ये है दैट इज I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये यही सिर्फ आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी याद रखा तो आप लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। I0 दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू और इज सम ऑफ ए प्लस दी है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये हम लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ओके। तो हम लोगों को ये टर्म, हम लोगों को यहाँ से आगे हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, मतलब ये फॉर्मूला जो आप लोगों को हाईलाइट करके दिया मैंने, ओके, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोगों को ये I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर जो आया, इसको हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, टू प्रूव दिस कंसिडर अ मास dm। अब यहाँ पे ये पार्टिकल है लोकेटेड एट द पॉइंट D, ये पॉइंट दिख रहा है देखो D, यहाँ पे मास कितना है, dm है। dm is nothing but the mass of that point, small particle is there which is situated at point D. Draw perpendicular dn on extended OC, जो OC लाइन है इसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिला, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट अबाउट एन एक्सिस ACB इज, तो यहाँ पे मैंने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा है। जनरल व्हाट इज द फॉर्मूला बिफोर दिस वन, अभी आपको बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये याद रखना। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हर जगह पे हम लोगों को यूज करना है। हर एक डिस्टेंस कौन सा, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए निकाल रहे हैं, ओके, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस, ओके, दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ अब देखो,
नाउ ये एक्सप्लेनेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को क्या मिला, देखो अबाउट एन एक्सिस ए सी बी, इस एक्सिस के लिए यहां से ये जो एक्सिस है ए सी बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, उसका क्या है, क्या आएगा, देखो डिस्टेंस कौन सा है, सी डी डिस्टेंस, ये सी टू डी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस इनटू मास, तो वो निकालना है हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ एक्सिस एसीबी इज गिवन बाय डीसी स्क्वायर डीएम, ये हम लोगों का आईसी इज इक्वल टू मिला, बिकॉज डीसी ये डिस्टेंस है। अभी ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि परपेंडिकुलर, अभी सर ने ऐसे परपेंडिकुलर बोला है, दैट इज सी एन इज अ परपेंडिकुलर, और हम लोगों ने सी डी डिस्टेंस लिया है, और अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन लेते थे। ओके, रिमेंबर हियर इट इज ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये सी डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये डायग्राम समझने के लिए। तो IC इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर डीएम आया। वैसे ही हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैन एक्सिस O क्या आएगा, देखो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस MOP, ओके, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O इज क्या मिलने वाला है, देखो I0 इज इक्वल टू DO स्क्वायर, तो D से लेके O तक का DO स्क्वायर, हियर इट इज अ डीएम, तो ये I0 या IO मिल गया, समझ में आ रहा है, दैट इज IC इज इक्वल टू DC स्क्वायर डीएम एंड I0 इज इक्वल टू DO स्क्वायर डीएम। ये दोनों पार्ट समझ में आ रहा है कि देखो सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, IC और IO मैंने कैसे लिखा, यस साक्षी, रिया, शार्विल, वेरी गुड, ओके। नाउ अब देखो हम लोगों को इनके बीच का रिलेशन निकालना है। नाउ फॉर दैट वन वी विल कंसीडर अबाउट दिस ट्रायंगल दैट इज OND, ये हम लोगों को ट्रायंगल हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो DO कैन बी रिटर्न एज, DO कैन बी रिटर्न एज, हियर इट इज अ इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को यूज करना है, दैट इज ON स्क्वायर एंड OD स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो समझने के लिए मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये निकालता हूँ, ये आप लोगों को, ठीक है, तो हम लोगों का ये ON और D, ठीक है, तो OD दैट इज नथिंग बट द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट द ये DN का स्क्वायर एंड ON का स्क्वायर, इज इट करेक्ट, वही हम लोगों ने लिखा है, इज इट करेक्ट। अब यहाँ पे यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ से ऐसे एक लाइन है, ये C पॉइंट यहाँ पे बीच में है, ओके, मतलब ON कैन बी कंसिडर्ड एज अ OC प्लस CN, इज इट करेक्ट, मतलब वो NO के जगह पे हम लोग OC प्लस CN लिख सकते हैं, राइट है ना, OC प्लस CN हम लोग लिख सकते हैं ना। तो अभी देखो आगे क्या आया, या अब देखो मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखता हूं, दैट इज NO स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दैट इज OC प्लस CN ब्रैकेट स्क्वायर। यदि हम लोगों ने इसे लिया तो क्या आने वाला है, देखो OC प्लस CN ब्रैकेट स्क्वायर लिखना है, तो NO स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग, OC स्क्वायर, A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर करना है, मतलब OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN स्क्वायर, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ऐसे हम लोगों को टर्म मिलने वाला है, और यही टर्म डायरेक्टली यहाँ पे NO स्क्वायर की जगह पे लिखा है, ओके। तो ये नेक्स्ट स्टेप देखो वही आया, ये स्टेप समझा है सबको, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें हम लोगों को कौन सी क्वांटिटीज मालूम है, अब ये डीएम जो है ये सबको डीएम को सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन हम लोगों को सबका सेपरेट सेपरेट लेना है, ठीक है। तो यदि मैंने इसका सबका इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट लिया, और जो टर्म्स मालूम है, कौन सी टर्म मालूम है, ओसी का डिस्टेंस मालूम है हम लोगों को, ओके, तो ओसी ए इसको मालूम है दैट इज एच, यहाँ पे ओसी दैट इज सीओ दैट इज एच, ये हम लोगों को मालूम है, ठीक है, और बाकी इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो ये सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लिया, तो ये सबका वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो, इज इट करेक्ट,
इंटीग्रेशन dn के जगह पे ओके सॉरी, तो यहाँ पे dn cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, ये छोटा ट्रायंगल जो है dn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर, इसके जगह पे dn स्क्वायर प्लस cnc स्क्वायर, जिसके जगह पे क्या आएगा dc स्क्वायर आएगा। ओके ये छोटे ट्रायंगल के लिए, कौन सा, यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए, पर्टिकुलरली इस ट्रायंगल के लिए हम लोगों को कंसिडर करना है। तो ये ट्रायंगल के लिए आप लोग कंसिडर करोगे तो हम लोगों को ये डीसी मिलेगा, या सीडी आप लोगों को, ये छोटे ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, गॉट इट। तो इसको जगह पे डीसी लिखा है। नाउ अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन हमको सेपरेट करना है। शुभम ओके, हाँ कौन सा नहीं समझा है, स्लो जाओ ना, थोड़ा बहुत फास्ट फास्ट सिखा रहे हो, सब हमें प्रैक्टिस करने को भी टाइम नहीं मिल रहा है। ओके चलो ठीक है। तो अब मुझे बता दो कि यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करते, ओके इस स्टेप के लिए सबका इंटीग्रेशन सेपरेट करते, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओके यहाँ पे सेपरेट नीचे लिखता हूँ, वहां पे वो टाइपिंग किया हुआ आएगा, इंटीग्रेशन ओके डी सी स्क्वायर dm प्लस 2, ये 2 और ये h कांस्टेंट क्वांटिटीज है, तो ये 2h इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू dm ऐसे आएगा, और इसके लिए h स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट है, तो ये h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm। कैन यू एबल टू राइट इन दिस वे? ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे नीचे जो लिखा है वो, शुभम तुम्हारे लिए स्लो लिखा है सेपरेटली। ओके इंटीग्रेशन सिर्फ सेपरेट सेपरेट हम लोगों ने लिया है, अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन लेना है। शुभम किधर गया, शुभम का कुछ आंसर नहीं आया। जयेश वाबड़े 2h, अब देखो ना ये अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया हुआ ये 2 है यहाँ पे और ये h है, ये दोनों एक साथ लिया है, 2NCH है ना उसमें से 2h, इसीलिए तो इसको अंडरलाइन किया है। देखो ये 2 इसमें से और ये h दोनों एक साथ लिए और ये dm से अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन लिया है इसका NC, और ये dm यहाँ पे आएगा, ये dm हर एक को मल्टीप्लाई होने वाला है ना, जय समझा फटाफट। ओके तो अब यहाँ पे यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेते हो तो अभी देखो, if we consider about this IC क्या है, देखो यहाँ पे IC is equal to इंटीग्रेशन DC स्क्वायर dm, मतलब इस यहाँ पे हम लोगों को IC लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज IC ओके, प्लस ये 2h इंटीग्रेशन NC इंटू dm एज इट इज, प्लस h स्क्वायर, ये dm मतलब क्या है, दैट इज द मास ऑफ वन सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल का मास dm है, इज इट करेक्ट। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, कल क्या बोला था हम लोगों ने, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, इज इट करेक्ट। इंटीग्रेशन मतलब क्या बोला था, समेशन ना। ओके तो सभी पार्टिकल का मैंने समेशन किया, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, इट इज कैपिटल M, दैट इज द मास ऑफ द रिजिड बॉडी, इज इट करेक्ट। ये समझ में आ रहा है कि देखो, तो ये हम यहाँ पे आगे लिखने वाले हूं, तो अब क्या आने वाला है देखो, ये DC2 नहीं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पे ऐसे स्क्वायर है, DC स्क्वायर dm प्लस 2h इंटीग्रेशन NC dm प्लस h स्क्वायर इंटीग्रेशन dm, ये जो ऊपर का स्टेप जो लिखा है वो लिखा था। ओके उसके बाद हम लोगों को क्या मिलने वाला है वो देखो। अब
ये हम लोगों को आने वाला है, ठीक है। तो ये प्रीवियस स्टेप के पहले मैं अभी आप लोगों को और एक टर्म बता देता हूं। अब देखो, अभी यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों को सोचना है, इंटीग्रेशन एनसीडीएम, ठीक है। अब इसके लिए इसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में हम लोगों को सोचना है, अभी तक वैसे है। अब ये मैं रब करता हूँ, इस सामने एक स्टेप्स आप लोगों को इसमें प्रिंट राइटिंग में टर्म्स में आ गए हो, ठीक है। अब देखो एनसी के लिए सिर्फ एनसी इंटीग्रेशन एनसीडीएम के बारे में मुझे डिस्कस करना है। अब देखो एनसी ये डिस्टेंस है, यदि ये सेंटर ऑफ मास, ये अब देखो दिख रहा है C, that is the center of mass. If center of mass is at origin, if C is at origin, ओके ये याद रखना। तो ये N पॉइंट जो है, ये ऐसे D पॉइंट जैसे यहां पे है, वैसे इस साइड में भी कोई एक पॉइंट होने वाला है, जिसका डिस्टेंस जो है, ओके यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो ये D है, तो ये D डैश, दैट इज अ मिरर इमेज। हर एक पॉइंट, क्योंकि रिजिड बॉडी के बहुत सारे पॉइंट्स है, यदि ये ओरिजिन है, वही ये यहाँ पे यदि पॉजिटिव आता है, रिमेंबर हियर इट इज, ये पॉजिटिव डिस्टेंस आता है, तो ये यहाँ पे निगेटिव डिस्टेंस आने वाला है। ये दोनों समझ में आ रहा है कि देखो सब लोगों को, डी का एक यहाँ पे मिरर पॉइंट इमेज होने वाला है हर जगह पे, हर एक डी का, मतलब एक डिस्टेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे एन डैश आएगा, तो एक ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, एक पॉजिटिव डिस्टेंस है तो ये दोनों दूसरा निगेटिव है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब, ये इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले अभी। तो इंटीग्रेशन मतलब ये सभी सी एन डिस्टेंस का एडिशन होता है, तो ये सी एन डिस्टेंस एक बार पॉजिटिव आने वाला है, दूसरी बार निगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोगों को एडिशन करना है। एज एन एग्जांपल देखो, ये पॉजिटिव यदि मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, तो ये -5 है, इन दोनों का एडिशन किया तो हम लोगों को कितना आने वाला है, -5 + 5, दैट बिकम 0, राइट है ना। तो ये 0 होने वाला है, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। ये समझ में आ रहा है कि देखो 0 कैसे हो रहा है, क्योंकि ये आगे के स्टेप में मैं 0 लिखने वाला हूं। कब है ये पॉसिबल, इफ C इज एट ओरिजिन, ये C ओरिजिन पे है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, तभी ये पॉसिबल है। ये हम लोग कंडीशन लेने वाले, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा, जो कंडीशन मैंने अभी यहाँ पे ऊपर में बताया वही लिखा है। नाउ एज NC is the distance of a point from the center of mass, any mass distribution is symmetric about the center of mass, हर एक मास सेंटर ऑफ मास से नजदीक होता है या सिमेट्रिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आने वाला है, ओके। इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सिमेट्रिक मतलब हर सेंटर ऑफ मास से इक्वल डिस्टेंस पे है। दस फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ NCDM, देखो अभी क्या लिखा है, दैट इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पे मैंने बताया है, एक +5 है, एक -5 है, दोनों का एडिशन कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, देयर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए मास ऑफ द बॉडी, ये तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। गॉट इट, ये समझाएगा। देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है NCDM Q 0 हो रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ DM दैट इज इक्वल टू कैपिटल M Q आ रहा है। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है और किसको नहीं समझे? साक्षी को समझ में आ रहा है, ओके। बाकी लोगों को, राम साहब ने पहले पहले ही लिखा है, रिया राइट, जादव कृतिका यस अंडरस्टूड, शर्विल ओके। तो हम लोग आगे जाए, शिफा ओके। तो अब ये दोनों भी क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, देखो ये इक्वेशन DC² DM दैट इज नथिंग बट द IC है, ये पहले यहाँ पे लिखा है IC, सुयशा साखरे, OC और NC का डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं है ना, ये अलग अलग है। ये
ए एन, यहाँ पे एन डैश का लिया था हम लोगों ने, एन डैश, ओ सी नहीं है, यहां तक का डिस्टेंस मैंने लिया नहीं है, ओ टू सी नहीं लिया है, एन डैश टू सी एन और सी एन, ये डिस्टेंसेस लिए हम लोगों ने, इतना ही। ये एन डैश और ये एन का, ये दोनों पॉइंट्स, अभी देखो सर्कल कर रहा हूं मैं, बाकी रिमूव करता हूं, मतलब आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, कौन से दो पॉइंट्स मैंने बताया? अब देखो ये दोनों सर्कल किए हुए पॉइंट्स, ये डी और ये डी डैश एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, इसीलिए क्या होगा, ये एन जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे एन डैश आने वाला है, एंड दैट्स व्हाई ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, तो ये नेगेटिव आया और ये यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव आया, तो हम लोगों का जो टोटल है ये दोनों का सम जो है वो 0 आने वाला है। ओके, सुयेशा समझ में आ रहा है? सुयेशा रिप्लाई फास्ट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाओ, फिर ये डिस्टेंस है, दैट इज आई सी है इसका वैल्यू, इसका हम लोगों को ये तो टर्म पूरा 0 होने वाला है अभी, 2h इंटू एनी क्वांटिटी, ये बड़ा 0 हो गया, और ये इंटीग्रेशन डीएम क्या है, एम एच, ए एम और ए एच स्क्वायर है, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, देखो इट आई जीरो इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आई जीरो है, तो ये आई जीरो है, आई जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे आई सी मिला, ये 0 हो गया, और ये एम एच स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे मिला ये इक्वेशन, आई जीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। गॉट इट? दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है ये। ओके, तो हम लोगों को ये टर्म याद रखना है, यही टर्म हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, व्हिच वन? दिस इक्वेशन स्टेटमेंट जो हाईलाइट करके रखा है मैंने। गॉट इट? हेंस प्रूव्ड, ये हम लोगों ने प्रूव किया यहाँ पे। ओके, तो ये आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? डेरिवेशन पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही है, स्टेट एंड प्रूव, ऐसे ही क्वेश्चन आता है जयेश, इसीलिए तो ये लिया है। हाँ, डायग्राम के साथ ही प्रूव करना है, जो भी जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग वी आर टू एक्सप्लेन, कुछ भी इसमें से नहीं डाल ओमिट करना है, सब कुछ लिखना है आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है एज अ नोट्स, ये शॉर्ट में लिखा है, ये पूरा का पूरा नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है, और मैं जो यहाँ पे एनोटेशन कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली जैसे आप लोगों का एक पेज पूरा स्क्रीन पूरा होता है, तो आप लोग वहां पे उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या बाद में हम लोग वीडियो जो आप लोगों को सेंड करते हैं उस वक्त भी आप लोग स्क्रीन शेयर किया या स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी चलेगा। ठीक है, वीडियो को देख के भी, या साइमल्टेनियसली किया तो भी चलेगा, एज अ नोट्स, वो बाद में आप लोगों को नोटबुक में लिख के रखना है। ठीक है, ओके। नाउ ऐसे ये कौन सा थ्योरम हुआ? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। ऐसे ही आप लोगों को दूसरा कंसीडर करना है, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और वो हम लोगों का आया, देखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस था, अभी हम लोगों को डिस्कस करना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। Now look at the statement for it. It states that the moment of inertia, there is Iz of a laminar object. Laminar object इसका मतलब है plane. Okay, plane surface object about an z-axis perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia for two mutually perpendicular axes, that is x and y, in its plane, and all three axes being concurrent, means the point of intersection of all these three axes must be same. ठीक है, मतलब आप लोगों को वो समझना चाहिए। यदि यहाँ पे आप लोगों ने इसे कंसिडर किया, देखो समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये एक रिजिड बॉडी हम लोगों ने कंसिडर किया। ठीक है, कोई वॉट एवर द शेप इज देयर, दैट डजंट मैटर्स, और इसका जो प्लेन है ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने ये ऐसे कंसिडर किया, ये जेड एक्सिस है, अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे और दो एक्सिस है, एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ।
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये यहाँ से नहीं दिखेगा, इसलिए ये ऐसे निकाला। ओके, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जैसे मतलब आप लोगों ने हाथ हॉरिजॉन्टल रखा आपका, ओके, और आपका जो पेन है ये उसको वर्टिकल साइड पे पोजीशन पे रखा, हाथ पे मिडल पोजीशन पे हाथ पे रखा, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है वैसे है, ऐसे मानो जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू योर प्लेन, दैट इज अ हैंड, ठीक है। 3 डायमेंशन में आप लोगों को कंसीडर करना है। अभी यहाँ पे अब देखो अलोंग द हैंड्स, यदि आप लोगों का है जो फिंगर्स है, दैट इज अ थंब एंड दैट इज अदर फिंगर्स आर स्ट्रेच्ड, थंब स्ट्रेच किया तो एक डायरेक्शन में थंब है, एक डायरेक्शन में आप लोगों को ये मतलब इस डायरेक्शन में थंब है, तो इस डायरेक्शन में आप लोगों का बाकी के फिंगर्स, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है मानो। नाउ वी आर गेटिंग इन दिस वे, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे एक ही होना चाहिए, दैट इज ओरिजिन या ओ है। ओके, इफ इट हैपेंस देन ओनली वी कैन एबल टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तभी हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, वो स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखो यदि मैंने यही डायग्राम ये ऐसे निकाला कुछ भी, ठीक है, ये जेड यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने निकाले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इधर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों परपेंडिकुलर है ही है, ठीक है। अब जेड एक्सिस इधर है, वी कैन नॉट एबल टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हियर, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं इस डायग्राम के लिए, क्योंकि जेड एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर है और एक्स और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर है। ओके, दिस डज नॉट हैपन्स, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए, इसीलिए तो ये कॉन्करेंट ये वर्ड दिया है। ओके, दैट इज मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ये एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ही है, साथ में जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब याद रखना एक्स और वाई एक्सिस दे आर इन द प्लेन, ये कैसे है, परपेंडिकुलर है बट इन द प्लेन है, सॉरी परपेंडिकुलर इन द प्लेन। एंड ये जेड एक्सिस कैसे है, दैट इज ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दैट इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। ये एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या कंडीशन है वो देखो। सो ये समझ में आ रहा है कि देखो एक्स और वाई एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर बट कैसे है, दे आर इन द प्लेन, ठीक है। एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जेड एक्सिस किधर भी होगा तो एक्स और वाई एक्सिस को हर बार परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, मतलब ये इस कंडीशन में भी परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज द मीनिंग। ये समझ में आ रहा है, देखो स्टेटमेंट समझाएगा, देखो सब लोगों को जो भी बताया था मैंने, ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो समझाएगा देखो, क्योंकि वो हम लोगों को प्रूव करना है। अंकित बोलो क्या क्या बोलना था, यू आर रेज्ड योर हैंड। ओके, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है, इसलिए अब ये डायग्राम में देखो आया। अब मैं ये बाकी का जो एनोटेशन किया है उसको रिमूव करता हूं। नाउ दैट इज ये डायग्राम है देखो, दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज आर द थ्री एक्सिस आर देयर। तो अभी हम लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, बॉडी दैट इज now for the proof क्या आएगा देखो, consider a plane lamina placed in xy plane, let ix iy and iz be the moment of inertia of lamina about x y and z axis respectively। तीनों एक्सिस के लिए ये ix और iy iz तीन एक्सिस, एक ही बॉडी के तीन एक्सिस से तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को मिली है, ठीक है। नाउ देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये स्टेटमेंट हम लोगों को प्रूव करना है।
जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, नाउ दीज आर द थ्री एक्सिस, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को एक ही मिला यहाँ पे, दैट इज ओ इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों को प्रूव करना है। इससे वही डायग्राम है, देखो नाउ दैट इज टू प्रूव दिस वन, क्या आएगा देखो, टू प्रूव दिस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास ऑफ दिस लैमिना, हियर इट इज। अब पहले जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैंने डी एम इतना मास कंसिडर किया, दैट इज अ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट of this lamina of mass dm at point p, that is xy. okay, p के जो coordinates है कौन से, x और y है। okay, now इसीलिए क्या हम लोगों ने किया, join that is op draw perpendicular, यहाँ पे हम लोगों ने perpendicular draw किया, ये perpendicular है, ये perpendicular है। ठीक है, now join op and draw pm and pr perpendicular to x and y axis respectively। तो ये बुक का डायग्राम है, जैसे कि वैसे मैंने ले लिया था। ठीक है, तो ये पार्ट समझा है। अभी हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एवरी ओके। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई एक्स कितना आएगा देखो, वो बताना है आपको। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस क्या आएगा देखो, आई एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है, जनरली आप लोगों को क्या बोला था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास कितना है, डीएम। ओके, तो उस मास का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y है। ओके, तो हम लोगों को मिलेगा कितना देखो, वी कैन एबल टू राइट इट इज y स्क्वायर dm। इज इट राइट है, ये समझ में आ रहा है, आई एक्स इज इक्वल टू y स्क्वायर dm। किसको किसको नहीं समझा देखो, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर है। ओके, जय मौर्य, पीछे जाना पड़ेगा अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए, तो बीच में नहीं, बाद में लास्ट में ले लेना तुम। ओके, लास्ट में सभी पेजेस में दिखाता हूँ, उस तक उस स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या एक मिनट तुम्हारे लिए, जय के लिए एक बार पीछे जाता हूँ। अब ले सकते हो। ठीक है, ले लिया जय। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट, उसी पेज पे आए हम लोग, जहां तक आए थे उसी पोजीशन पे। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस यहाँ पे है। ओके, तो ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, दैट इज ये कितना है, x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आई वाई दैट इज इक्वल टू क्या आने वाला है देखो, एक्स स्क्वायर डीएम। वेरी गुड जयेश, राम साहब ने पहले से आंसर दिया था। ओके, राइट है, आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएम। ये दोनों समझ में आ रहा है पक्का। ओके, तो ये एक पार्टिकल का हुआ, रिजिड बॉडी का लेना है तो क्या होना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेशन देना है। रिजिड बॉडी के लिए एक पार्टिकल के लिए वाई स्क्वायर डीएम और रिजिड बॉडी के लिए एक्स स्क्वायर डीएम। अब जो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, यही सिर्फ यहाँ पे इन वर्ड्स मैंने लिखा है। देखो इक्वेशन 1 आया, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। गॉट इट, ये समझ में आ रहा है। वही इक्वेशन 2 आने वाला है, देखो सिमिलरली एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द एक्स एक्सिस, therefore moment of inertia of that element about x axis is y square dm। और इसके लिए इसका therefore moment of inertia पर lamiना about x axis is ix is equal to y square dm। got it, सिंपल टर्म से क्या देखो समझ में आ रहा है। ये दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऑलरेडी हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कस किया था, वही यहाँ पे लिखा है, सिंपल है।
ओके यदि समझा तो ये क्वेश्चंस इजी, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। ओके 3-3 मार्क्स के, लेकिन ये दोनों भी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस 3 मार्क्स के लिए, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस 3 मार्क्स के लिए। ओके बहुत बार आया, लास्ट के 10 क्वेश्चंस पेपर आप लोगों ने देखे, तो हर साल दोनों में से एक आता ही आता है। ठीक है, लेकिन अभी सिलेबस थोड़ी चेंज होने के बाद अभी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न में से नहीं मिलेगा, लेकिन पहले का जो पुराना क्वेश्चन पेपर पैटर्न था उसमें बहुत बार आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे से उसको कर लेना है और इजी है। ओके नाउ अब आगे के स्टेप जाते, देखो वही फिर से हम लोगों को आया। अब देखो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर लैमिना अबाउट जेड एक्सिस क्या आने वाला है, जेड एक्सिस यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस कितना है, ये ओपी डिस्टेंस है। ओके तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम मिल गया। ओके तो अभी देखो ये यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ। अभी एक डायग्राम देखो, एक छोटा कौन सा भी, क्योंकि इनिशियली मैंने जैसे बोला था कि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, एम पोजीशन पे परपेंडिकुलर है या एन पे, यू कैन टेक दैट एज एनी वन ट्रायंगल, कौन सा भी एक ट्रायंगल कंसीडर करो, ओ एम पी या ओ एन पी, एनी वन ट्रायंगल वी कैन एबल टू कंसीडर देयर। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक में आप लोगों को ओ एम पी ट्रायंगल कंसीडर किया है, तो ओ एम पी ट्रायंगल के लिए ओपी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट, ये एक्स है और ये वाई है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए या यहाँ पे ये एक्स है, तो यदि इस ये ट्रायंगल आप लोगों ने कंसीडर किया तो आप लोगों को यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वी कैन एबल टू अप्लाई दैट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस हो गया, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट, वही लिखा है इन ट्रायंगल OMP, OP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या मिला, देखो आई जेड इज इक्वल टू और यू आर गेटिंग दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम। ओके यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन रह गया। ओके दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम, राइट है। अब मुझे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट लेना है। ओके यहाँ पे बाय मिस्टेक अभी सभी जगह पे इंटीग्रेशन सेपरेटली रह गया। गॉट इट, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों जगह पे आने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम और इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम क्या था, एक आई एक्स था और एक आई वाई था। ठीक है, तो हम लोगों को मिला क्या, देखो दैट इज आई वाई प्लस आई एक्स। और इट मतलब हम लोगों को जो आगे का स्टेप जो था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ओके दैट इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कितना इजी है देखो। ओके स्क्रीनशॉट लेते समय इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन वहां पे नहीं था। ओके तो मैं ये एनोटेशन वैसे वैसे रखूंगा, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन वैसे आएगा। ठीक है, बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है ये प्रूफ कितना इजी था, एवरीवन? ओके स्क्रीनशॉट ले लिया, और घर पे प्रैक्टिस भी करो इसका, लिखो अपने नोटबुक, अपने नोटबुक में आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए मत ले लेना, ठीक है, मेरे लिए मत लिखना, मुझे कहाँ पे भी दिखाना नहीं है, कॉलेज में दिखाना नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपके लिए लिख के रखना वहां पे। ओके जो इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके ना, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अभी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। कल मैंने थोड़े एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला लिया था, लेकिन फिर से आप लोग भी एंगुलर मोमेंटम डिटेल में स्टडी करते हैं। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके नाउ मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ऐसे वर्ड कभी सुना था आपने, मोमेंट ऑफ अ फोर्स? अब लिखता हूं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ऐसे वर्ड सुना है? क्या मीनिंग है इसका?
11th में आप लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स था इन टॉपिक ऑफ फोर्स, लीनियर मोशन। इसी को हम लोगों ने बोला है टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज अ टॉर्क। ठीक है, सब लोगों को याद आ रहा है? तो हम लोग टॉर्क का डेफिनेशन ऐसे लेते हैं, टॉर्क इज नथिंग बट द आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसे हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, जस्ट रिवीजन, इसका इससे मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, आर एफ राइट है, तो हम लोग ये ऐसे लिखते थे, टॉर्क इज नथिंग बट द आर इंटू एफ, या क्रॉस प्रोडक्ट आर इंटू एफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है क्या? अब ये यदि मैंने वेक्टर नोटेशन हटाया तो हम लोगों को ऐसे मिलेगा, टॉर्क इज नथिंग बट द आर इंटू एफ। ठीक है, समझने के लिए इतना ही कंसिडर करो, वेक्टर नोटेशन बाद में कंसिडर करते हैं। तो आर इंटू एफ है, दैट इज अ टॉर्क। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स है, तो आर इंटू एफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या आने वाला है देखो, एल इज इक्वल टू आर, तो कॉमन आने वाला है, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय व्हिच लेटर? लीनियर मोमेंटम हम लोग किस नोटेशन से डिनोट करते हैं? लेटर से, दैट इज अ पी। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, साक्षी राइट है, करेक्ट है, तो हम लोगों को एल इज इक्वल टू आर इंटू पी ऐसे फॉर्मूला मिलेगा। ओके, यदि हम लोग वेक्टर्स में लिखेंगे तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, हम लोगों को ऐसे टर्म मिलने वाला है। दिस इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम। तो अभी इसका डेफिनेशन देखो क्या है, द एंगुलर मोमेंटम, that is magnitude of angular momentum is the product of मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड, दैट इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो कल हम लोगों ने लिया था। ओके, ये प्रूव भी करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, या दूसरा डेफिनेशन अब देखो, यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो क्या आ रहा है देखो, axis of rotation can be defined as the moment of its linear momentum about the same axis, moment of the its linear momentum, ये वर्ड हम लोगों को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का डेफिनेशन क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो मैंने जैसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला, तो भी आप लोगों को वो भी याद रखना है, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी इन मैग्नीट्यूड्स, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ दोनों साथ में लिखता हूं मैं फॉर्मूलिस, इसी के आगे लिखता हूं, दैट इज आर इंटू पी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इन मैग्नीट्यूड से, वेक्टर्स नोटेशन में अलग है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोगों को एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हम लोगों को प्रूव करना है, ये इसका प्रूव करना है, इसीलिए ये आर इंटू पी लिया नहीं है, यहाँ पे आगे आने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों को देखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग मासेस, ये हम लोगों ने रिजिड बॉडी कंसीडर किया। नाउ हैविंग मासेस, ये अलग अलग पार्टिकल्स है। तो जैसे हम लोगों ने इसे कंसीडर किया कि यहाँ पे एक पार्टिकल है m1, यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरा है m2, यहाँ पे m3 है, और यहाँ पे mn है। These are nothing but the n particles are there having masses m1, m2, m3 and so on mn situated at the distances r1, r2, यहाँ पे है ही। ओके, r1, r2, r3 and rn, ये rn ऐसे यहाँ पे बीच में गया, ये rn है। ओके, these are nothing but the distances there respectively. Okay, Rani Maurya, sir, please send this lecture notes in a group. ओके, तो ग्रुप पे हम लोग वीडियो भेजते ही है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। ओके, सेपरेटली ये पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ करके। ठीक है, वीडियो भी फिर से हम लोग भेजते ही है ग्रुप में। ठीक है, तो वहां पे जो लास्ट पोजीशन पे आएगा उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इजीली ले सकते हो, और वो स्क्रीनशॉट इज है नथिंग बट द नोट्स है। तो तीन तीन टर्म्स लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर लेंगे, बाद में वीडियो सेंड करेंगे, और बाद में ये नोट्स भी भेजेंगे, तो तीन तीन जरूरी नहीं है, बहुत ग्रुप पे फिजिक्स का ही ज्यादा हो जाएगा।
तो बेटर वे है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब थोड़ा आप भी मेहनत कर लो, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हम लोगों को मिल रही है। देखो अब इसके बारे में हम लोगों को, अब देखो क्या लिखा है, व्हेन सच अ बॉडी रोटेट्स, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, different particles of the body perform circular motion with a common angular velocity omega। मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा, ओके। दैट मींस ऑल द पार्टिकल्स आर देयर, दे आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, सबका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा ही है। एवरी पार्टिकल इज रोटेटिंग देयर। कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था स्पिनिंग टॉप का, याद है ना? सभी पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबका अलग है, and it is a constant, but linear speed of the particles is different, और वो particles का different speeds अभी हम लोगों ने कैसे रखी है। let these linear speeds are v1 v2 vn and respectively there, सभी particles के speeds मैंने हम लोगों ने ऐसे कंसीडर किए। तो अब देखो, then for the particle having mass m1, पहला पार्टिकल हम लोगों ने कंसीडर किया जिसका मास m1 है, we can able to write as linear velocity is equal to v is equal to r omega। तो मुझे v1 is equal to r1 omega ऐसे मिला, ठीक है। तो ये पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी है, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा देयर। अब इसको मुझे मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो v के जगह पे r1 ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया, एंड व्हिच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू r1, ठीक है। मतलब इसका जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में, ये p1 है, यहाँ पे ये p2 है, ये P3 जो डायरेक्शन दिखाया है, और ये Pn है। तो ये अलग अलग मोमेंटम्स का डायरेक्शन दिखाया है वहां पे, ठीक है। तो ये m1 r1 ओमेगा दैट इज नथिंग बट द p का फॉर्मूला m1 r1 ओमेगा कैसे आया, समझ में आ रहा है? देखो ओके, सबको सब समझ में आ रहा है? एक लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला, m1 r1 ओमेगा, ठीक है। अब इसी को मुझे लीनियर एंगुलर मोमेंटम में करना है, तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज r इंटू पी, जो पहले फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज r इंटू पी, दैट इज इक्वल टू, अभी ये p1 का वैल्यू कितना है, m1 r1 ओमेगा, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिला m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड दैट इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम है L1, इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलने वाले, राइट है। तो सिमिलरली ये एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 हो गया, जो m1 r1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हम लोगों ने ये मिला है, एक पार्टिकल का हुआ। ऐसे ही बाकी सभी पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने निकाला, तो क्या होने वाला है, ये सब्स्टिट्यूट जो 1 के जगह पे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा आएगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, एंड nth पार्टिकल के लिए mn rn स्क्वायर ओमेगा, ऐसे सभी टर्म्स आने वाली है, वही यहाँ पे लिखा है। देखो what I have written here, similarly moment of linear momentum for remaining particles is m2 r2 square omega, m3 r3 square omega, and so on, it is mn rn square omega। ये पार्ट समझा के देखो सबको, ये सभी पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम हो गया, सॉरी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज एंगुलर मोमेंटम हो गया, ओके। तो यदि सबकी एडिशन ली हम लोगों ने, नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, अभी तक एक एक पार्टिकल का ले रहे थे हम लोग, तो पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या आने वाला है, देखो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, इट इज Ln, गॉट इट। तो अभी सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे L1 L2 L3 की सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या आने वाला है, देखो क्या क्या वैल्यू थी। L1 का वैल्यू क्या था, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 के लिए m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, प्लस एंड सो ऑन, इट इज mn rn स्क्वायर ओमेगा, ओके। सबकी एडिशन सब निकाले हम लोगों ने। नाउ वी कैन एबल टू टेक कॉमन, क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसको, इसमें से मैंने कॉमन निकाला, तो ये ओमेगा कॉमन निकाल सकते हैं ना,
यस, ओमेगा कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या आने वाला देखो, ऐसे मिलेगा मुझे। तो बाकी की टर्म्स मैंने ब्रैकेट में ले ली, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा। इज इट करेक्ट? तो ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है, कैन यू एबल टू राइट इन दिस वे, दैट इज इसके जगह पे, ब्रैकेटेड क्वांटिटी के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n mi स्क्वायर। ये ब्रैकेट की जगह पे मैंने ऐसे लिखा, एंड दैट इज नथिंग बट द i। तो ये हम लोग i से डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। Got it? तो क्या मिला देखो, मैंने वही लिखा है, बट i इज इक्वल टू दैट दिस वैल्यू। तो मुझे मिला क्या, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L इज इक्वल टू क्या मिला देखो, L इज इक्वल टू i ओमेगा। राइट है ये, L इज इक्वल टू i ओमेगा, ऐसे हम लोगों को मिल रहा है, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल रहा है। इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मिला, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को और टर्म याद रखना क्या है, देखो L इज इक्वल टू आई ओमेगा याद रखना है, ये रखना है। L इज इक्वल टू आप लोगों को याद रखना क्या है, देखो, इट इज R इंटू पी, या इट इज R इंटू ए, पी इज इक्वल टू एम वी व्हेन वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। ये आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ, इसको यदि आप लोगों ने इसको इन वेक्टर टर्म्स में लिखा, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, then you can able to write it is a RP sin theta. It is L is equal to in terms of a magnitude. In terms of a magnitude यदि आप लोग लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। ओके ना, अब देखो, अभी जितने भी लोग हैं, ओके, सब लोगों को मैंने अनम्यूट किया है। ठीक है, तो अभी किसको किसको समझाए नहीं समझाए मुझे एक एक करके बता सकते हो, जिनको डाउट है वो आज के लिए एक एक करके बोल सकते हो, जिसको डाउट है, नहीं समझा है या समझा है, आप लोग अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हो। इनर्शिया को एक सिंपल वर्ड में, इनर्शिया इज अ सिंपल वर्ड, और इसको सिंपल वर्ड में क्या बोलना है, एक ही तो वर्ड है, मतलब समझने के लिए वी कैन एबल टू से दैट इज इट इज अपोज टू द मोशन, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द मोशन। सिंपल आप लोग और समझना है तो, लेकिन ये डिटेल में नहीं आता है, वो करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आज का जो पार्ट है वो सबको समझा है? हाँ, किसने अनम्यूट करके बोला, बोल सकते हो आप लोग अभी अनम्यूट करके हम लोग, या सर समझे। कौन है, इसका आवाज नहीं आया मुझे। ओके, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था।